आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय में 24 वचन से 30 वचन तक तथा 36 वचन से 43 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु गांव-गांव और नगर-नगर जाकर परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को बता रहे थे। प्रभु यीशु लोगों से अधिकतर दृष्टांतों में बातें किया करते थे। एक दिन प्रभु यीशु झील के किनारे जा बैठे और उनके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। तब प्रभु यीशु ने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही, जिनमें जंगली बीज का दृष्टांत भी एक था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उनमें कहाँ से आए? गृहस्थ ने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जब प्रभु दृष्टांतों में और बातें भीड़ को बता चुके, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आए। तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान, और जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रियो, इस दृष्टांत को समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे खेत के समान है जिसमें अच्छे गेहूं और जंगली पौधे दोनों हैं। प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत में यह भी स्पष्ट किया है कि खेत कलीसिया नहीं है, खेत संसार है। कुछ मसीही प्रचारक इस दृष्टांत का गलत अर्थ बताते हुए यह कहते हैं कि यीशु ने कहा है अच्छे गेहूं और जंगली घास दोनों को कलीसिया में बढ़ने दो। हमें उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें मन फिराए हुए लोगों को और मन ना फिराए हुए लोगों को कलीसिया में रहने देना चाहिए। न्याय के दिन परमेश्वर आप ही धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेंगे। प्रियो, वे प्रचारक जो ऐसा प्रचार करते हैं, उन्होंने पवित्र शास्त्र को सही तरह से नहीं जाना है। बाइबल में प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं कि खेत कलीसिया नहीं परंतु संसार है, और परमेश्वर कलीसिया में नहीं परंतु संसार में विश्वासियों और अविश्वासियों को साथ साथ बढ़ने देता है। कलीसिया में केवल वे ही लोग मसीह की देह के अंग हो सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और नया जन्म पा लिया है। बाकी लोग कलीसिया में आ सकते हैं, वचन सुन सकते हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन वे भी तब तक मसीह की देह के अंग नहीं बन सकते जब तक वे मन ना फिराएं और प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म ना पाले। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि यह दृष्टांत कलीसिया के विषय में नहीं परंतु संसार में रहने वाले विश्वासियों और अविश्वासियों के संबंध में है। आइए प्रियो, अब हम इस दृष्टांत के विषय में समझते हैं।
इस दृष्टांत में जंगली बीज का जिक्र किया गया है। यह जंगली बीज बिल्कुल गेहूं के समान दिखने वाला पौधा होता था, जिसे गेहूं से अलग पहचानना काफी कठिन होता था। इस जंगली पौधे की जड़ें गेहूं की जड़ों से अधिक गहरी और मजबूत होती थी। इन जंगली पौधों को उखाड़ने के प्रयास में गेहूं का पौधा भी उखड़ जाता था, जिससे गेहूं की फसल नष्ट होने की संभावना रहती थी। किसान यह सब जानता था। वह जानता था ये जंगली पौधे भूमि से खाद पानी अधिक मात्रा में लेकर गेहूं के पौधे को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान उन्हें कटनी तक बढ़ने देता है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बता दूं कि इन जंगली पौधों को उनके फलों से या बालियों से ही पहचाना जाता था। आगे हम यह भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु इस दृष्टांत का अर्थ अपने चेलों को बता रहे थे, तो प्रभु यीशु ने उन सेवकों के बारे में नहीं बताया जो स्वामी के पास आकर जंगली बीज के पौधे को उखाड़ने की अनुमति मांग रहे थे। साथ ही प्रभु यीशु ने लोगों की नींद की स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि शायद ये बातें उतनी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन ध्यान देने योग्य प्रमुख बात यह है कि इस संपूर्ण संसार का मालिक या स्वामी परमेश्वर है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। मनुष्य इस संसार में चाहे किसी भी देश, शहर, गांव, कस्बे, जंगल, पहाड़ों या गुफाओं में रहता हो, वह परमेश्वर ही की भूमि में रहता है। वह या तो परमेश्वर की संतान हो सकता है या फिर दुष्ट शैतान की संतान हो सकता है, अर्थात या तो वह गेहूं हो सकता है या फिर जंगली बीज। इस दृष्टांत में यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य इन दोनों में से एक है। दोनों इस संसार में साथ साथ बढ़ते हैं। दोनों पर परमेश्वर मेंह बरसाता है। दोनों के लिए सूर्य उदय करता है। कभी कभी तो उस जंगली पौधों की तरह यह लगता है कि दुष्ट अधिक पराक्रमी हैं और धर्मियों से ज्यादा फूलते फलते हैं। प्रियो, न्याय का खून होता है और दुष्ट लोग निर्दोष को निगल लेते हैं। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आग और गंधक बरसाकर या महाजल प्रलय के द्वारा या फिर अन्य महामारियों के द्वारा दुष्टों का पल भर में सर्वनाश कर सकता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि दुष्टों के साथ धर्मी जनों को कोई हानि पहुंचे। प्रभु यीशु भी इस दुनिया में पापियों को नष्ट करने नहीं, परंतु उन्हें बचाने आया है। बहुत से विश्वासी उन सेवकों के समान अविश्वासियों के साथ जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने जंगली पौधों को उखाड़ने की अनुमति मांगी थी। ऐसे विश्वासी अविश्वासियों को कलीसिया में प्रेम पूर्वक स्वागत करने के बजाय अपनी कठोरता और कटु व्यवहार के कारण उन्हें कलीसिया से दूर करने का प्रयास करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि न्याय करना परमेश्वर का काम है और वह सबके साथ धीरज रखता है। इस संसार में दुष्ट भले ही कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन हम यह याद रखें कि अंतिम विजय परमेश्वर ही की है। अंत में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे सब ठोकर के कारणों को तथा कुकर्मियों को एकत्रित करें और तब उन्हें नरक की अनंत अग्नि का दंड भोगना पड़ेगा, जहां तपन होगी और दांत पीसना होगा। परंतु धर्मी अपने पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए सूर्य के समान चमकेंगे। वे उस मिराज के भागीदारी होंगे जहां अनंत सुख और परमानंद है। प्रियो, मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जब इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि अच्छे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है और बुरे मनुष्य को शैतान ने। और साथ ही लोग यह भी सोचते हैं कि अच्छे मनुष्य जन्म से ही अच्छे होते हैं और बुरे मनुष्य जन्म से मृत्यु तक बुराई ही बुराई करते रहते हैं और बुरे ही रहते हैं। परंतु यह दोनों ही विचार गलत है। सभी मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा है। साथ ही परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र इच्छा भी दी है। परमेश्वर का विरोधी शैतान बहुत से लोगों को वचन की शिक्षा, अनुग्रह और उद्धार से वंचित कर देता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की बुराइयों और गंदी आदतों में फंसा लेता है। ये मनुष्य शैतान के प्रलोभन में आकर उसके मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। ऐसे मनुष्य अपने स्वरूप को विभिन्न प्रकार के पापों के कारण ऐसा विकृत कर लेते हैं कि वे परमेश्वर की संतान कहलाए जाने के योग्य ही नहीं रहते। ऐसे मनुष्यों को इस दृष्टांत में दुष्ट की संतान अर्थात जंगली दाने कहा गया है और इन्हें इनके फलों से पहचाना जाता है। इनके हृदय में परमेश्वर का भय नहीं होता
और बड़ी निर्भयता पूर्वक वे बुराई करते हुए संसार में बढ़ते जाते हैं और सामर्थ्य होते जाते हैं, परंतु इनका अंत निश्चित है। जब दुष्ट उन्नति करते हैं तो धर्मियों को इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी नियति और हमारी नियति में बहुत अंतर है। प्रियो, दुष्ट इस संसार में चाहे कितने ही प्रबल या सामर्थ्य क्यों ना हो जाएं, वे उस आग की झील में जाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन धर्मी अपने पिता के साथ हमेशा के आनंद में सहभागी होंगे और हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक सुनहरा भविष्य रखा है। वह हमें एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहता है जहाँ की सड़कें भी सोने की है और जहाँ ना रोना होगा और ना कोई बीमारी। वह हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसने मृत्यु पर जय पाई है और वह हमें भी मृत्यु के पार अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए जब दुष्ट बढ़े तो उन्हें बढ़ने दे, यह जानकर कि कटने के समय परमेश्वर के दूत धर्मियों को दुष्टों से अलग करने जा रहे हैं। प्रियो, हम यह हमेशा याद रखें कि इस संसार का स्वामी परमेश्वर यहोवा है और उसका इस संसार पर पूर्ण नियंत्रण है। परमेश्वर के विरोधी शैतान ने इस संसार में विभिन्न प्रकार की बुराई उत्पन्न की है और इस पापमय संसार में रहते हुए बहुत बार निर्दोष होते हुए भी हमें कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये कष्ट हमारे जीवन में किसी भयंकर बीमारी, दुर्घटना, चोरी, डकैती आदि के रूप में आते हैं, जिनसे हमें दुख होता है, परंतु हमें अपना संपूर्ण ध्यान मृत्यु के पार उस अनंत जीवन पर लगाना है जो हमारा प्रतिफल है। हमारा ये जीवन उस अनंत जीवन की तुलना में भाप के समान या मैदान की घास के समान है। यहाँ कष्ट सहकर एवं हानि उठाकर विश्वास योग्यता से जीवन जीना अनंत के लिए नरक की आग में जलने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रियो, यह दृष्टांत हमें बताता है कि हमारे पास केवल 2 विकल्प हैं और हमें उसमें से एक का चुनाव करना है कि हम राज्य की संतान बनना चाहते हैं या दुष्ट की संतान बनना चाहते हैं। हमारा चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुसमाचार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रभु का सुसमाचार हर जाति, हर भाषा में प्रचार किया जा रहा है। अब यह लोगों पर निर्भर करता है कि वह इसे मानते हैं या नहीं। सुसमाचार मानने वाले और मन फिराने वाले बच जाएंगे और सुसमाचार का इनकार करने वाले नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर पाप और दुष्टता के प्रति धीरजवंत है। वह धीरज इसलिए रख रहा है क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस संसार में चाहे धर्मी हो या अधर्मी, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और वह यह नहीं चाहता कि इस संसार का कोई भी मनुष्य शैतान के साथ उस अनंत दंड को भोगे। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा लोग बचाए जाएं और नाश ना हो। एक बात हमेशा याद रखें प्रियो, कि बुराई हमेशा नहीं रहेगी। वह समय जल्द ही आने वाला है जिसमें परमेश्वर पृथ्वी पर से सारी बुराइयों को मिटा डालेगा। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह का राज्य आ रहा है और जब वह आएगा तो सारी बुराइयों और पापों का न्याय करेगा। वह आ रहा है ताकि सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके उन्हें आग के कुंड में डाले, जहां रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन धर्मियों को वह अपने राज्य में अपने साथ ले जाएगा, जहां वे सूर्य के समान चमकेंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आज आप अन्याय सह रहे हो, दुख और तकलीफों में जी रहे हो, आप पर अत्याचार हो रहा है या आप सताए जा रहे हो, तो आप सिर्फ धीरज रखिए, क्योंकि जयवंत प्रभु यीशु आ रहा है। आज भले ही दुष्टता बढ़ती और दुष्ट फूलते फलते नजर आ रहे हों, तो चिंता ना करें, क्योंकि अंतिम विजय हमारी है और हम अपने पिता के साथ सदा काल तक आनंद करने वाले हैं। आशा करती हूँ प्रियो, जंगली बीज के इस दृष्टांत के माध्यम से आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।